ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ दावा ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਡਾਬਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ शुद्धता दी कसौटी ते खरा उतरदा है? शहद में शहद है ही नहीं, चीनी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हमें भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने संपर्क करके ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनका शहद शुद्ध है, लेकिन आम आदमी सोफिस्टिकेटेड लैब टेस्ट नहीं करवा सकता। क्या इसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं? ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ इस सैंपल नु लैब टेस्टिंग दे लई भेजन दी तैयारी शुरू की थी। मेरे सामने यहाँ पर एक ये सैंपल है जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड डाबर हनी का सैंपल है, जिसे आप देख सकते हैं। ये 1 किलो की बॉटल है और सैंपलिंग के लिए हमें 700 ml से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और हनी है जिसका बहुत नाम नहीं है, लेकिन ये मार्केट में ऑर्गेनिक हनी के नाम से बिकता है। मल्टीफ्लोरा हनी सुपर बी नाम की कंपनी इसे बनाती है। और इसके अलावा हमने, चूंकि भारत का सबसे ज्यादा भरोसा, या ये कह लें कि खुद कंपनी दावा करती है कि सबसे ज्यादा भरोसा डाबर के हनी पे किया जाता है, तो डाबर के ही ऑनलाइन पोर्टल से हमने ये सैंपल मंगाया है जो हम तक पहुंचा है। इसे हम आपके सामने ही खोलते हैं और हम एक एक करके तमाम सैंपल्स को टेस्ट करेंगे और आप तक लेकर जाएंगे। इसकी सील खुल रही है आप ही के सामने। ये ऑर्डर नंबर आपके सामने है 2150-214, जो डाबर के ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ सैंपल है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आप तक पहुंचने वाला जो शहद है वो असल में कितना शुद्ध है। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ये पहला सैंपल अब शिफ्ट हो रहा है, जिसको हमने सैंपल 1 का नाम दिया है। आपको मालूम है कि ये कौन सा सैंपल है, लेकिन जो कंपनी, जो लैब इसको टेस्ट करेगी, उसे ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन से सैंपल का टेस्ट कर रही है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये तमाम तरह के टेस्ट जो हैं वो करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। शहद की टेस्टिंग करन वाली मानता प्राप्त लैब्स की गिनती देश दे विच गिनी चुनी है। ज्यादातर प्राइवेट लैब्स ने साडे सैंपलों के टेस्ट करन तो ही इनकार कर दिता। गुरुग्राम दे एक नामी लैब फेयर लैब्स ने साडे सैंपल दे टेस्ट करन दे लई हामी भरी अते साडे तो सैंपल भी ले लए। ये लैब दियां तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। असीं सैंपल लेके पहुंचे अते कंपनी दे एक्सपर्ट ने सैंपल रिसीव करते समय बकायदा साडे नाल गलबात भी की थी। ये हमारे सैंपल्स हैं जो रिसीव किए गए थे और ये लैब में पहुंच चुके हैं, यानी कि टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन टेस्टिंग की कैसे जाती है, आप तक जो नतीजे पहुंचते हैं उसके पीछे किस तरह की साइंस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं हमारी टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले मैम इसको हम वे करें, अपना सैंपल, आपका सैंपल यहाँ निकाल लिया हमने, देन इसको वेइंग बैलेंस में जाएंगे, इसको वे करेंगे हम। हमारे 2 पैरामीटर है, C3 या C4 शुगर। C3 के लिए हम LC IRMS से करते हैं और C4 के लिए हम EA IRMS से करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना C3 शुगर। C3 शुगर के लिए हम वेइंग बैलेंस में जाएंगे, वहाँ पर हम वेट करेंगे। तो ये वेइंग बैलेंस इस वक्त हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है क्या आयुष इसको करना? जी मैम। किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमारी पूरी SOP बनी हुई है, हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो FSI के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसा FSI में मेथड दे रखा है, एडिटिव्स हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। C3 शुगर के लिए LC IRMS जो हम करते हैं उसमें हम अपना 10 mg वेट लेंगे जी। 10 mg वेट लेकर, ये हमने वेट ले लिया 10 mg जी। देन उसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के लिए हमें सैंपल प्रिपरेशन रूम में जाना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट करने, अब वाटर, दिस इज द वाटर। ये क्या करता है? ये इसको मिक्स कर देता है सब। अच्छा, इसको मिक्सिंग, तो कुछ इस तरह से सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। ये होमलाइज हो गया सैंपल, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया हनी अपना वाटर के अंदर। देन इसको हम अब फिल्टर करेंगे 0.45 नायलॉन फिल्टर पेपर से। ये हमारा 0.9 फिल्टर सीरीज का फिल्टर पेपर है, इससे हम फिल्टर करेंगे। ये है हमारी HPLC वाइल, इसके अंदर कलेक्ट करके हम इसको अपने LC IRMS पे इंजेक्ट करेंगे। तो वो इतना सा सैंपल होता है जो असल में टेस्टिंग के लिए जाता है, क्योंकि इसमें जो हमें चाहिए होता है वो 20 माइक्रोट्री चाहिए होता है सिर्फ,
जो इसकी लूप है वो 50 माइक्रोलीटर का है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 20 माइक्रोलीटर की है। तो मिलावट कितनी भी बड़ी हो, सैंपल छोटा सा होता है और उसके आगे का काम मशीन्स करती हैं। सानू उम्मीद सी कि जल्द ही सानू टेस्ट रिजल्ट मिल जाणगे, पर करीब एक हफ्ते दे बाद कंपनी दे वल्लों एक ईमेल भेजा जांदा है जिस विच उन्हां ने कहा कि शहद दी टेस्टिंग करन वाली मशीन दा एक पार्ट टुट चुक्या है, जिसनों इंपोर्ट करना पवेगा ते इस दे लई वो टेस्टिंग नहीं कर सकदे, यानी लैब शहद दा टेस्ट करन तो ही मुकर गए। हम तक और आप तक शुद्धता के नाम पर जो चीजें पहुंचाई जाती हैं वो दरअसल कितनी शुद्ध होती हैं, इसे परखने के लिए आम आदमी के पास कोई जरिया नहीं है। तो जी मीडिया अब आपके लिए वो जरिया बना है। हमने अहमदाबाद की 3 अलग अलग लोकेशन से शहद के 3 अलग अलग सैंपल्स उठाए हैं और इन्हें शुद्धता की हर कसौटी पर अब हम परखेंगे। तो शहद का शहद और चीनी की चीनी या फिर कोई और भी मिलावट अगर इसमें पाई जाती है तो उसके नतीजे भी आप तक FSSAI से प्रमाणित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में परखे जाएंगे, नतीजे आपसे साझा किए जाएंगे। इस काम के लिए हमने दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आनंद तक का सफर तय किया है ताकि आप तक जो नतीजे पहुंचे उसमें सिर्फ शुद्धता वाली मिठास हो, कोई मिलावट वाली कड़वाहट ना हो। लैब विच शहद दे सैंपल्स दी जांच उन्हां सारे 40 मानकां दे उत्ते कीती जानी सी तां सैंपल लैब दे विच जा चुके सी अते साडा इंतजार सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट तक बाकी रह गया सी ताकि शहद बाजार दे विच मार्केट लीडर बिक्री दे नंबर 1 डाबर हनी शुद्धता दे मानकां दे उत्ते खरा उतरे। उन्हां सारे सवालां दे जवाब इस टेस्ट रिपोर्ट दे विच ही दर्ज है।